होगी भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत। दोपहर 12 बजे दोनों डीजीएमओ के बीच वार्ता होगी। सीज फायर के बाद आज पहली बार ये बात होगी। भारत केवल पीओके पर ही बात करेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर भी बात हो सकती है। ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, सीज फायर के बाद आज पहली बार बात होगी। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ। भारत पाक के बीच सीज फायर का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। तब तक पाक ने कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की थी। 1947 में भारत के दबाव के बाद पहला सीज फायर हुआ, तभी एलओसी की नींव रखी गई थी। 1965 में पाक ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। 1965 में 17 दिन के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने मध्यस्थता की। 23 सितंबर 1965 को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। बांग्लादेश को अलग करने के लिए युद्ध चल रहा था 1971 में। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। अपराजिता, देखिए, आज भारत पाक के डीजीएमओ बातचीत करेंगे। क्या कुछ रह सकता है उनकी बातचीत में? पीओके का जिक्र किया जाए या फिर सीज फायर का जिक्र किया जाए? अपराजिता, आपको आवाज मिल पा रही है? अपराजिता, आज दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं वो बातचीत करेंगे। देखिए, जिस तरीके से आज दूसरा दिन रहा है शांति का, हालांकि जिस तरीके से सीज फायर के तुरंत बाद उल्लंघन भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, इसके बाद कल काफी शांति देखने को मिली है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, कहिए अपराजिता। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वहीं सीज फायर के उल्लंघन को लेकर भी इस डिस्कशंस में चर्चा की जाएंगी। जिस तरीके से दोनों देशों के डीजीएमओ की आज बातचीत होने वाली है, तो सीज फायर का जो सवाल है वो जरूर उठेगा कि आखिर क्यों उसका उल्लंघन किया गया था, और आगे को लेकर भी हिदायत दी जाएगी कि अगर इस प्रकार की कोई चीज पाकिस्तान की तरफ से आती है तो फिर इंडिया भी शांत नहीं रहने वाला है, और सीज फायर का उल्लंघन फिर इंडिया के द्वारा भी किया जाएगा, यानी जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये तमाम बातें स्पष्ट तरीके से दोनों डीजीएमओ के द्वारा रखी जाएगी और चर्चा किया जाएगा। खास तौर पे देखिए, अगर इंडिया की हम बात करते हैं, जिस तरीके से इंडिया इस बात में भरोसा करता है कि शिमला एग्रीमेंट यानी किसी और देश का इंटरवेंशन नहीं जरूरी है हमें। कश्मीर मसले को लेकर के जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिक्र किया गया है, तो संभव है कि कश्मीर मसले को लेकर भी यानी पीओके को लेकर भी बायलैटरल डिस्कशंस यहां पर होते हुए नजर आएंगे, यानी दोनों देशों के डीजीएमओ के द्वारा संभव है कि इस मसले पर भी डिस्कशंस होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा हालांकि संभव है कि जिन जिन चीजों को दोनों देशों के बीच रोका गया था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात कर ले पानी की तरफ से, या फिर अटारी वाघा बॉर्डर की बात कर ली जाए, या फिर वायुसेना की हम वायु की बात कर लेते हैं, तो तमाम जिस तरीके से रास्ते दोनों देशों के बीच में रोक दिए गए हैं। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात कर ले तो हालांकि सूत्र के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जो यथास्थिति बनी हुई थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो स्थिति बनी रहेगी, यानी इंडस वाटर ट्रीटी उसी तरीके से रहने वाला है एम्बियंस पर। इसके अलावा वीजास की बात कर ले, अटारी वाघा बॉर्डर ट्रेड की बात कर ली जाए, या और भी जिस तरीके से रोक लगाए गए थे, तो यथास्थिति अभी फिलहाल बनी रहेगी। मगर देखने वाली बात होगी किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा क्या कुछ चीजें रखी जाती है टेबल पे, वहीं इंडिया के डीजीएमओ के द्वारा क्या कुछ चीजें रखी जाती है और किस तरह से सहमति बनती है और क्या कुछ चीजें होती है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी जानकारी आ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडी वेंस से बात हुई थी वाइस प्रेसिडेंट यूएसए से, उनके द्वारा कहा गया था कि अगर इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान के द्वारा दोबारा रिपीट की जाती है, दोहराई जाती है, तो उसका जवाब हम जरूर देंगे, गोली के बदले गोला दागेंगे इस बार। ये भी कहा गया क्योंकि कहीं ना कहीं डेटरेंट बहुत जरूरी हो जाता है, यानी डिफेंसिव बहुत हो चुका है, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें टेबल पर रखी जाएगी पाकिस्तान के डीजीएमओ के सामने। हालांकि अब देखिए जो बातें होंगी, क्या कुछ निष्कर्ष उसमें से निकल कर आता है, संभव है कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता हुआ नजर आएगा, यानी प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और उसके बाद तमाम जो जानकारी है वो जनता के सामने रखती हुई नजर आ सकती है डीजीएमओ। जी बिल्कुल अपराजिता, और आपने जो ये जिक्र किया कि जब दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे, तो उस बीच जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त भारत ने जो बड़े फैसले लिए थे
उसको लेकर भी पाक बात कर सकता है। और उन चीजों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो भी भारत ने फैसले लिए, हो सकता है कि इन सब चीजों को लेकर भी बातचीत की जाए और उन फैसलों को वापस लेने की भी बात भारत से की जा सकती है पाक की तरफ से। बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस तरीके से इंडर वाटर ट्रीटी को रोका गया था, एम्बियंस पे डाला गया था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्किलें उससे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यानी जिस तरीके से गर्मी का मौसम है, अगर उन्हें पानी नहीं मिलता है तो बेहद ही परेशानियों का सामना पाकिस्तान वासियों को करना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर ट्रेड रूट की हम बात करते तो दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से ट्रेड रोक दिया गया है, तो इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। पाकिस्तान पर हालांकि ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं इंडिया की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कम असर, मगर असर जरूर पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर और भी रिलेशंस की बात करते हैं, जिस तरीके से अगर शिमला ट्रीटी इस तहत साइन किया गया तो उसके क्लॉजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया था कि सभी चीजें, यानी पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो भी बातें होंगी वो पीसफुली होगी, बायलैटरली किया जाएगा, सहमति बनाई जाएगी, शांति से। हालांकि पाकिस्तान हर बार इन चीजों को, शांति को तोड़ता हुआ नजर आता है, मगर पीस ये तरीके से तमाम चीजें की जाएगी। ये सभी चीजें शिमला अग्रीमेंट में जिक्र था, तो संभव है कि इन्हीं सब चीजों को लेकर के दोहराया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं हिस्ट्री को दोहराया जाएगा पाकिस्तान के सामने, कि कहीं ना कहीं अब जाकर पाकिस्तान को ये बात समझ आ जाए। हालांकि देखिए, और भी चीजें जिस तरीके से हो जाती है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ तो उसके जो उन्होंने ये हरकत की थी, जो टेररिस्ट ने ये हरकत की थी, संभवतः वो कहीं ना कहीं छुपे हैं, या कहीं है पाकिस्तान में है, या क्या है, या फिर कोई और भी टेररिस्ट है। तो संभव है कि इन कई मसले, अगर बात की जाए इस डिस्कशंस की, इस जो बातचीत आज 12 बजे होने वाली है, तो वो उसमें कई बातों को लेकर, कई मसलों को लेकर डिस्कशंस होने वाले हैं। सबसे पहले तो सीज फायर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जिस तरीके से सीज फायर को लेकर के बात बनी थी, चाहे 1972 की भी हम बात करते हैं, जिस तरीके से उसी वक्त सीज फायर को लेकर बात बनी थी कि एलओसी पर, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां पर कभी भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, कभी भी पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश इस तरीके से नहीं करेगी, टेररिज्म नहीं करेगी, शांतिपूर्वक तरीके से सब तमाम बातें होंगी। तो इन सभी चीजों को जरूर दोहराया जाएगा, यानी सीज फायर की बात इस बार जरूर आएगी। साथ ही इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से रिपोर्ट्स बता रही है कि सीज फायर के तहत, यानी जिस दिन सीज फायर के समझौता हुए थे उस दिन पाकिस्तान के द्वारा जो उल्लंघन किया गया 3 घंटे के अंदर अंदर, उस वक्त इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। तो इन बातों को भी टेबल पर रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो चीजें, यानी जैसे ही तनाव बढ़े थे पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तो दोनों देशों के बीच में कई चीजों को रोक दिया गया। संभव है कि उन बातों को लेकर भी डिस्कशन हो सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पीओके को लेकर भी डिस्कशन संभव है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजक्ता जुमने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए।